तस्य फलम, उसका फल परम निर्वाण है, परम निर्वाण है, मुक्ति। बच्चे होते ना, बच्चे स्कूल में छुट्टी होती तो कितनी खुशी होती उन्हें, उछलते कूदते नाचते गाते जाते हैं। जैसे आज छुट्टी हुई, घर जाने को मिला तो प्रसन्न होकर भाग रहे हैं, लेकिन सैटरडे को जब जाते हैं तो कुछ विशेष आनंद होता है, क्योंकि अब 2 दिन का है, माने आज दिन का दिन भर रहेगा और संडे को भी पूरे रहेगा। अच्छा, गर्मियों की छुट्टी हो जाए तो फिर तो खुशी का ठिकाने नहीं है। 2 महीना बढ़िया मौज मस्ती करो, आनंद करो, परमानेंट छुट्टी हो जाए स्कूल से तो फिर हम जो कह रहे हैं, संसार में हम भटक रहे हैं और संसार से अगर परमानेंट छुट्टी हो जाए तो कैसा लगे। थोड़ी थोड़ी छुट्टी तो ज्ञानी लेना शुरू करते हैं। जितनी जितनी कसाएं जली जा रही हैं उतने उतने हम मोक्ष के नज़दीक पहुंचते चले जा रहे हैं। दूर होती जा रही है कल्पनाएं और पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी और दूर होती जा रही है कल्पनाएं। कल्पनाएं माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, और जिंदगी माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो सम्यक रत्नत्रय प्रकट होता जाता है, हो जाता है तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव हो जाता है। जितने जितने स्वभाव का अंश प्रकट होता जाता है उतना उतना विकृतियां नष्ट होती चली जाती। उसी की चर्चा है कि उसका फल क्या है, परम निर्वाण, उत्कृष्ट निर्वाण, मोक्ष जिसे कहते हैं। मोक्ष शब्द की चर्चा की थी कि मुंच धातु से मोक्ष शब्द बना है। मुंच धातु माने मुक्त होना, छूटना, छुट्टी, संसार से परमानेंट छुट्टी। कैसी छुट्टी संसार से परमानेंट छुट्टी का मतलब पता आपको क्या है? दुखों से परमानेंट छुट्टी, आकुलता से परमानेंट छुट्टी, अशांति से जो भी पीड़ाएं हैं समस्त पीड़ाओं से परमानेंट छुट्टी। चाहिए कि नहीं चाहिए? थोड़ा थोड़ा यहीं पे करना पड़ेगा ना। देखो, स्वभाव से तो मैं मुक्त स्वभावी हूं। कैसे? स्वभाव से तो मैं कैसा हूं? मुक्त स्वभावी हूं। स्वभाव के आश्रय से, दर्शन मोह के अभाव होने से मैं दर्शन मोह मुक्त हो जाता हूं। कारण नियम के आश्रय से जो मिथ्यात्व गया, दर्शन मोह गया, उससे क्या हुआ? दर्शन मोह मुक्त हुआ। उसके बाद और लीनता होती गई तो चारित्र मोह से मुक्त हो जाता हूं। आश्रय का मतलब क्या होता है? आश्रय अभी जो परिणति है, जो उपयोग है, उसकी श्रद्धा है कि पर में सुख है। अभी कंचन कामनी की चर्चा की थी ना पहले। अभी जो लगा था कंचन कामनी अर्थात बाहर के संयोग और भोगों में सुख है, ऐसी मिथ्या मान्यता से हमारा उपयोग बहिर्मुखी हो रहा था, परावलंबन ले रहा था। तो परावलंबन जो परिणति थी उसमें दुख और आकुलता प्रकट हो रही थी। अब वो उपयोग परिणति, ज्ञान ने निर्णय किया कि अपना सुख अपने में है, श्रद्धा ने स्वीकार किया कि मेरा सुख मुझ में है, और चारित्र भी उसमें स्थिर हो गया। करना कुछ नहीं है, यहां बैठ के जो कर रहे हैं ना अपन, यही काम है, और कुछ कर भी नहीं सकते। निर्णय करो बार 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 बार। जो विपरीत मान्यताएं हैं उनको धीरे धीरे टूटेंगी। मान्यताएं माने ज्ञान में जो विपरीतता बैठी ना, पता कितने समय से हम विपरीतता का अभ्यास कर रहे हैं? अनादिकाल माने अंतहीन समय से विपरीतता का अभ्यास है। अब उस विपरीतता को तोड़ने के लिए ज्ञान में मेहनत तो लगेगी। एकदम से समझ में नहीं आता व्यक्ति को कि क्या है, क्या सही, क्या गलत। अपन उस प्रोसेस को बार बार सुन रहे, बार बार सुन रहे। पता जो चीजें बेची जाती ना, मान लो 5 रुपए का साबुन है और 25 रुपए का बेचना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइज। और उसके लिए
जितने का साबुन है पता पड़े कि उतना तो एडवर्टाइज वाले को दो, वो बार बार एडवर्टाइज हर जगह, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध से सफेदी और निरमा से आई। जहां देखो निरमा ही निरमा, तो दुकान में पहुंचोगे तो क्या बोलोगे आप? बोलोगे कौन सा पाउडर ले, तो क्या बोलोगे? क्योंकि आपको इतनी बार उसको भर दिया है। अब वॉशिंग पाउडर निरमा में भले मट्टी भरी हुए, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन उसको इतनी बार कह दिया, इतनी बार कह दिया कि आपके दिमाग में वो वॉशिंग पाउडर निरमा ऐसा भर गया कि दुकान पे जाके कोई पूछेगा क्या वॉशिंग पाउडर निरमा। बात समझ में आई कि नहीं आई? विपरीतता का ऐसा अभ्यास हो गया है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। बातें कितने की करते रहे हम कि आत्मा हूं और आत्मा हूं, बच्चों को शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्ति पूरी है मेरा दाम, मिलता वहां पूर्ण विश्राम। लेकिन अंदर में क्या मान्यता चल रही? मैं शरीर हूं, मेरा फला नाम है, मेरा फला घर है, और वहीं घर पे जाके आराम करूंगा मैं तो